अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आफ्ताब शाह अपने चैनल बड़े पापा की रेसिपी से आज फिर से एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। और ये रेसिपी है जी मेरी अम्मी जान की। जब बचपन में जब हम बहन भाई इकट्ठे हुआ करते थे तो स्पेशली जब अब्बू छुट्टी आया करते थे तो फिर अम्मी जो है वो इस तरह का बीफ बनाया करती थी। तो आप बीफ कढ़ाई का भी नाम दे सकते हैं, बीफ कौरमे का भी नाम दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही सादा सी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार। और उस वक्त ज़ाहिर अम्मी के हाथ से अगर थी तो वो तो बहुत बरकत वाली। तो मैंने सोचा कि आज वो बरकतें जो वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। चीज़ें साथ साथ बताता जाऊँगा जो जो डालूँगा। ये 1 कप ऑयल, फ्लेम थोड़ा सा कर देते हैं तेज़। और इसमें ये 4 मीडियम साइज़ के प्याज। इन प्याज़ों को सिर्फ मैं उतनी देर पकाऊँगा कि जितनी देर में इन प्याज़ों का पानी जो है वो खुश्क ना हो जाए। हमने बिल्कुल भी किसी किस्म का कलर नहीं देना, ब्राउन शाउन नहीं करने। और वो भी ऐसे ही कुकर में पकाया करती थी। कोई इसमें इतने ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे क्योंकि उस दौर में मसाले तो इतने ज़्यादा होते ही नहीं थे। ये तिक्का मसाला और कढ़ाई मसाला और ये सब कुछ नहीं था। तो घर के सिंपल से नमक मिर्च डाल के जनाब बड़े मज़ेदार खाने बना करते थे। तो मैंने सोचा कि आज वो पुरानी यादें जो है वो ताज़ा की जाए आप लोगों के साथ। बुज़ुर्गों के दौर के खाने बहुत ही मज़ेदार हुआ करते थे, बहुत बरकत वाले हुआ करते थे। वो चाहे जितने लोग बैठ के खा लें वो सालन ख़त्म नहीं हुआ करता था, वो चलता रहता था। इन प्याज़ों का पानी थोड़ा सा मैं खुश्क कर लूँ, खुश्क करके फिर आपसे मिलता हूँ। प्याज़ों का पानी खुश्क हो चुका है जी। तो अब मैं इसमें डालूँगा ये 10 से 12 जो लहसुन के थे और 2 इंच का अदरक का एक पीस था, वो मैंने इस तरह मोटा मोटा काट लिया है। बिल्कुल वैसे पका रहा हूँ जिस तरह अम्मी पकाया करती थी। इसमें मेरी अपनी तरफ से किसी किस्म की कोई एडिशन नहीं है। और ये रेसिपी जो है ये याद करने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा कि वो क्या क्या चीज़ डालती थी और कितनी मिकदार में डालती थी और किस किस टाइम पे डाला करती थी। बस ये इस अदरक लहसुन को जो है इतना ज़्यादा नहीं पकाऊँगा। साथ ही इसमें डालूँगा मैं ये 7 से 8 अदद जो है मोटे मोटे काटे हुए टमाटर। अब इस मसाले को मैं अच्छी तरह से एक दफ़ा पकाऊंगा ताकि जो हमारे ये टमाटर और प्याज हैं ये 60% 70% के करीब गल जाए, इनका पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद फिर देखते हैं जी क्या करना है। अब टाइम है जी कुछ मसाले डालने का। तो 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें डालूँगा हल्दी पाउडर और तकरीबन 1 खाने का चम्मच डालूँगा मैं सुर्ख मिर्च का पाउडर और ½ टीस्पून काली मिर्च। काली मिर्च जो है ये डालने से आपके सालन में जो है वो देगी टच आता है। और 1 खाने का चम्मच डालूँगा नमक। बस सिर्फ ये मसाले डालूँगा। अब इस पर मैं डाल दूँगा अपना गोश्त। ये मैंने छोटे छोटे पीस किए हैं, बड़े पीस नहीं है बिल्कुल भी। ये तकरीबन कोई 2 किलो के करीब बीफ है। गोश्त डालने के बाद अब करना क्या है जी कि 10 से 15 मिनट इस गोश्त को, ये जो हमने मसाले डाले हैं और जो ऑयल डाला हुआ है उसमें इसकी भुनाई करनी है। रेसिपी को मुकम्मल देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, देखने का भी बड़ा मज़ा आएगा और फिर उसके बाद जब आप बनाएंगे ट्राई करेंगे तब भी आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इस गोश्त को मैं तकरीबन 15 मिनट तक इस ऑयल में इसकी भुनाई करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ फिर आगे क्या करना है। लेकिन जी 10 से 15 मिनट भुनाई करने के बाद अब मैंने इसमें डाला है 2 गिलास पानी और ढक्कन करने लगा हूँ बंद। और इसको मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगा। 15 मिनट में इंशाल्लाह गोश्त जो है हमारा वो बेहतरीन गल जाएगा क्योंकि इसके पीस छोटे छोटे किए हुए थे तो जल्दी गल जाएगा इंशाल्लाह। तो बस ये गोश्त गला के तो फिर मिलता हूँ आपसे। ले जी 15 से 20 मिनट के बाद गोश्त मेरा बेहतरीन गल गया, इसका पानी खुश्क हो गया, इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। तो अब मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको इस मसाले में और इस ऑयल में भूनूंगा ताकि गोश्त का जो जायका है वो मज़ीद ज़बरदस्त हो जाए।
और यकीन माने इसको देख के मैं अब किन अल्फाज में आपको बताऊं कि मुझे अम्मी का वो दौर याद आ गया, अम्मी का वो बैठ के खाना पकाना याद आ गया और अम्मी याद आ गई। बिल्कुल सेम वही चीज़ बनी है और यकीनन इसका जायका, इसकी लज़्ज़त बिल्कुल वही वाली होने वाली है। क्योंकि एक चीज़ जो मैंने नोट की है वो ये कि जिस वक्त हमने मिर्च और नमक डाल के इसको पकने के लिए रखा तो बोटी के अंदर तक नमक और उस मिर्च का जायका गया। अभी से देख के जो ना वो भूख ज़ोर पकड़ना शुरू हो गई है। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करें, सेम इसी तरह बनाएं, यकीनन आपको भी खाने का बहुत मज़ा आएगा और आप इंजॉय करेंगे। अब जनाब मिलते हैं, इसमें मैं करता हूँ डिश आउट और फिर दिखाता हूँ कि मेरा गोश्त कैसा बना है। ले जी, बहुत ही ख़ास और बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। देख के इतना मज़ा आ रहा है। आप लोग भी मेरी रेसिपी को फॉलो करिएगा, इंशाल्लाह बनाने का और फिर खाने का आपको भी उतना ही मज़ा आएगा। अपनी अगली रेसिपी तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।